आस्तिक और नास्तिक ओशो का क्रांतिकारी नजरिया कौन है असली धार्मिक? क्या भगवान को मानना ही आस्तिक होना है? और क्या नास्तिक का मतलब है भगवान से दुश्मनी? ओशो कहते हैं आस्तिक वो है जो जागा है और नास्तिक वो जो सोया है। तो क्या तुम आस्तिक हो या सिर्फ एक अनुयायी? आस्तिक और नास्तिक ओशो की दृष्टि में असली धार्मिकता क्या है? पारंपरिक परिभाषा। भारत में सामान्य रूप से माना जाता है जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक है और जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक। लेकिन सवाल ये है, क्या ईश्वर को न मानना मतलब है कि व्यक्ति असत्य के मार्ग पर है? ओशो का दृष्टिकोण। ओशो कहते हैं ईश्वर कोई वस्तु नहीं है जिसे मानना या न मानना पड़े। ईश्वर तो अनुभव है, एक शुद्ध चेतना। ओशो के अनुसार आस्तिक वह नहीं जो मंदिर जाता है, आस्तिक वह है जो सजग है, जो जागरूक है। नास्तिक वह नहीं जो ईश्वर को नकारता है। नास्तिक वह है जो अंधेरे में जी रहा है, भीड़ में खोया है। आस्तिकता बनाम अंधश्रद्धा। बहुत से लोग भगवान को मानते हैं लेकिन डर से, लालच से, परंपरा से। मंदिरों में भीड़ है लेकिन क्या वहां जागरूकता है? ओशो कहते हैं अगर तुम पूजा भी कर रहे हो लेकिन बिना चेतना के तो तुम असली आस्तिक नहीं, तुम सिर्फ अंधभक्त हो। नास्तिक भी ध्यान कर सकता है, भीतर की यात्रा कर सकता है। अगर वह स्वयं की खोज में है तो वह ओशो की दृष्टि में सच्चा आस्तिक है। बुद्ध ने ईश्वर को नकारा लेकिन वे धार्मिक थे क्योंकि वे जागे हुए थे। सोचिए, एक आदमी है जो रोज मंदिर जाता है लेकिन झूठ बोलता है, धोखा देता है, और एक दूसरा व्यक्ति है जो ईश्वर को नहीं मानता लेकिन सत्य और प्रेम से जीता है। कौन हुआ आस्तिक? ओशो कहते हैं धर्म का मतलब आचरण है, सजगता है, न कि सिर्फ मान्यता। आस्तिकता का मतलब है अपने भीतर झांकना, सत्य को खोजना, प्रेम पूर्ण जीवन जीना। तो दोस्तों, ओशो के अनुसार आस्तिक और नास्तिक कोई लेबल नहीं है, वे चेतना की अवस्थाएं हैं। जो जाग गया वो आस्तिक, जो सोया है वो नास्तिक। अब सवाल तुमसे है, तुम किस ओर हो, भीड़ में या खोज में? अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक करें, कमेंट में लिखें मैं खोज में हूं। क्या ईश्वर का अस्तित्व है? ओशो का उत्तर विज्ञान से अलग क्यों है? क्या ईश्वर है? यह प्रश्न विज्ञान पूछता है, प्रमाण के साथ ओशो पूछते हैं कौन पूछ रहा है? सवाल का उत्तर उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना सवाल पूछने वाले की चेतना। क्या ईश्वर का अस्तित्व है? ओशो की दृष्टि बनाम विज्ञान की सोच। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है जो दिखता नहीं, जो नापा नहीं जा सकता, उसका कोई अस्तित्व नहीं। ईश्वर किसी प्रयोगशाला में नहीं मिलता। टेलीस्कोप से देखो, ब्रह्मांड है, ग्रह हैं, पर कोई भगवान नहीं। माइक्रोस्कोप से देखो, कोशिकाएं हैं, डीएनए है, पर कहीं आत्मा नहीं। तो क्या इसका मतलब है कि ईश्वर नहीं है, या फिर विज्ञान की दृष्टि ही सीमित है? ओशो का दृष्टिकोण। ओशो कहते हैं ईश्वर कोई वस्तु नहीं जिसे बाहर खोजा जाए, वह तुम्हारे भीतर की शुद्ध शून्यता में छिपा है। ओशो के अनुसार ईश्वर को माना नहीं जाता, ईश्वर को जिया जाता है। ध्यान, मौन और सजगता ही ईश्वर की खोज के द्वार हैं। विज्ञान वर्सेस ध्यान। विज्ञान बाहर खोजता है, ब्रह्मांड में, पदार्थों में। ओशो कहते हैं भीतर जाओ, स्वयं को जानो। ध्यान वह प्रयोगशाला है जहां स्व की खोज होती है। जब विज्ञान कहता है हम अभी नहीं जानते, ओशो कहते हैं तुम जानते थे, भूल गए हो। क्या ईश्वर जरूरी है? ओशो पूछते हैं तुम ईश्वर क्यों चाहते हो? डर से, सुरक्षा से, मृत्यु के भय से। अगर ईश्वर तुम्हारा मनोवैज्ञानिक सहारा है तो वह झूठा है। ओशो कहते हैं सत्य का अनुभव तब होता है जब तुम पूरी तरह अकेले होते हो और फिर भी पूर्ण महसूस करते हो। निष्कर्ष और जागृति का आह्वान। तो क्या ईश्वर है? ओशो उत्तर देते हैं हाँ, लेकिन वह तुम्हारी सोच से परे है। उसे समझा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। इसलिए ईश्वर पर बहस मत करो, बल्कि ध्यान में उतरकर उसे महसूस करो। और याद रखो, सत्य बाहर नहीं, भीतर है। खोजो, लेकिन आंखें बंद करके। क्या आत्मा सच में होती है? ओशो का दृष्टिकोण। शरीर और आत्मा अलग हैं। तुम हो कौन? ये शरीर, ये मन, या कोई अदृश्य चेतना जो इन दोनों को देख रही है? ओशो कहते हैं शरीर तुम्हारा घर है लेकिन तुम वो नहीं हो।
तुम वो हो जो देख रहा है, भीतर बैठा हुआ, मौन, जागरूक। आत्मा और शरीर क्या वे अलग हैं? ओशो का दृष्टिकोण और आधुनिक तर्क। भारत में सदियों से कहा जाता है, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। लेकिन इस बात को या तो लोग धर्म में दबा लेते हैं या विज्ञान में नकार देते हैं। कुछ लोग आत्मा को भूत प्रेत समझते हैं, तो कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ये सिर्फ शरीर की बायोकेमिस्ट्री है। लेकिन ओशो दोनों से अलग रास्ता दिखाते हैं। ओशो का दृष्टिकोण, ओशो कहते हैं, शरीर बदलता रहता है, लेकिन जो उसे देखता है वह नहीं बदलता। क्या आपने कभी सोचा, बचपन से आज तक आपका शरीर बदल गया, पर मैं नहीं बदला? ओशो कहते हैं, आत्मा कोई चीज नहीं है। आत्मा अनुभव है उस मौन, उस शुद्ध उपस्थिति का जो भीतर मौजूद है। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है, हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो सब दिमाग और तंत्रिका तंत्र होता है। हार्वर्ड के न्यूरोसर्जन डॉ. एबन अलेक्जेंडर, जिन्होंने खुद को मरा हुआ अनुभव किया, उन्होंने कहा, मेरी चेतना मेरे दिमाग से बाहर थी। इसका मतलब चेतना शरीर से परे हो सकती है। मनोविज्ञान और ऑब्जर्वर सेल्फ। मनोविज्ञान कहता है, हर इंसान के भीतर एक ऑब्जर्वर सेल्फ होता है जो खुद को भी देख सकता है। जब आप गुस्सा होते हैं तो आप कह सकते हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है। पर सोचिए, जो ये देख रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, वो कौन है? वो है चेतना, आत्मा, ऑब्जर्वर सेल्फ। ओशो का प्रयोग ध्यान के माध्यम से अनुभूति। ओशो कहते हैं, आत्मा को जानना है तो ध्यान में उतर जाओ। जब आप शरीर को देख सकते हैं, मन को देख सकते हैं, सोच को देख सकते हैं, तो साफ है कि आप वह नहीं हैं। जो देखने वाला है वही आत्मा है। ओशो के अनुसार ध्यान आत्मा का दरवाजा है और जागरूकता उसका घर। तो क्या आत्मा और शरीर अलग हैं? शरीर है जो मिट्टी में बदल जाएगा, आत्मा है जो देखती है, जो जानती है, जो कभी नहीं मिटती। ओशो कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा भी नहीं हो, तुम वो हो जो दोनों से परे है, शुद्ध साक्षी। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, तुम शरीर बनकर जीना चाहते हो या आत्मा बनकर। तुम अमर हो, लेकिन याद भूल चुके हो। ध्यान ही वह पुल है जहां तुम फिर से स्वयं को पा सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।